हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बाउंड्री मार्क्स एंड व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर डिसाइडिंग द बाउंड्री डिस्प्यूट्स। अब बाउंड्री मार्क्स क्या होते हैं और बाउंड्री डिस्प्यूट्स को डिसाइड करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है। बाउंड्री मार्क्स का मतलब होता है, इट इंक्लूड्स एवरी परमानेंट मार्क्स इरेक्टेड एज बाउंड्री ऑफ द फील्ड और विलेज, वेदर इन कनेक्शन विद सर्वे और टू डिफाइन ए डिस्प्यूटेड बाउंड्री। दो विलेज की बाउंड्री है, अब उसको कैसे अलग किया जाए, तो वो बाउंड्री मार्क्स होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सर्वे के दौरान इन डिस्प्यूटेड बाउंड्रीज़ को सॉर्ट आउट किया जाए, उसमें मार्क्स लगाए जाएं। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे यूपी में ये ऐसे होता है कि दो अगर लैंड है तो उसके बीच में अगर बाउंड्री मार्क लगाना है तो कंक्रीट के कॉनिकल शेप के वो बनाए जाते हैं ढांचे, तो उसको हम बाउंड्री मार्क बोलते हैं। तो अब जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ऑल बाउंड्री मार्क्स फॉल्स ऑन द टेन्योर होल्डर एंड गांव सभा। जो इसकी कॉस्ट होती है बाउंड्री मार्क बनाने की, और टेन्योर होल्डर की होती है, वो खुद ही उसको बियर करता है, एंड गांव सभा की। ठीक है, तो सेक्शन 20 जो है हमारा यूपी रेवेन्यू कोड जो है वो ये बताता है कि फिक्सेशन एंड डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज बहुत ज़रूरी है। बाउंड्रीज ऑफ ऑल विलेजेस इन द स्टेट एंड ऑल सर्वे नंबर्स इन द विलेजेस शैल बी फिक्स्ड एंड डिमार्केटेड बाय बाउंड्री मार्क्स। हर विलेज की जो ज़मीनें हैं उनको बाउंड्री मार्क से डिमार्केटेड किया जाना चाहिए, एंड द बाउंड्री मार्क शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन चैप्टर विद द स्पेसिफिकेशन एंड कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड इन सच ए मैनर बी प्रिस्क्राइब्ड। और जैसे बोला गया है उसी हिसाब से उसको कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए। ये सेक्शन 20 बताता है। 20 से लेकर 28 तक सेक्शन है इसमें बाउंड्री मार्क्स में और बाउंड्री डिस्प्यूट्स में। अगर आपको सेक्शन वाइज याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको रैंडम ऑर्डर में भी लिख सकते हैं कि सबसे पहले फिक्सेशन होना चाहिए, डिमार्केशन होना चाहिए बाउंड्री मार्क्स का। दूसरा सेक्शन 21 बताता है ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ बाउंड्री मार्क्स। अगर कल को कोई बाउंड्री मार्क टूट जाता है, अगर आप जाके देखें तो कई जगह बाउंड्री मार्क टूटे पड़े हैं, तो उनको भी सही करना इनका काम है। एवरी टेन्योर होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेंटेन और रिपेयर करे इन बाउंड्री मार्क्स को अपनी कॉस्ट पे, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है। अगर गांव सभा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है इस चीज़ की, मेंटेन एंड रिपेयरेंस की, तो वो बाउंड्री मार्क्स को खुद लगवा देगी और बाद में उसका जो पर्चा है वो लैंड टेन्योर को भेज देगी, टेन्योर होल्डर को भेज देगी कि आप भरो अब इसका एरिया। थर्ड है सेक्शन 22, उसमें डिस्ट्रक्शन बताते हैं बाउंड्री मार्क्स का। इफ एनी बाउंड्री मार्क लॉफुली इरेक्टेड इन ए लेखपाल सर्कल इज डिस्ट्रॉयड, रिमूव्ड और डैमेज्ड। अगर किसी ने लेखपाल के सर्कल के अंदर उस बाउंड्री मार्क को डिस्ट्रॉय कर दिया, रिमूव कर दिया या डैमेज कर दिया, तो कंसर्न लेखपाल जो है वो उस पर फटाफट एक्शन लेगा और नायब तहसीलदार को रिपोर्ट करेगा। नायब तहसीलदार उसी टाइम इंक्वायरी बिठाएगा और उसकी रिपोर्ट को रिकमेंडेशन के साथ सब डिविजनल ऑफिसर को भेज देगा। ये उसका डिस्ट्रक्शन का नतीजा है। सेक्शन 23 बताता है पावर टू रिक्वायर इरेक्शन, रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ बाउंड्री मार्क। अब जो तोड़ फोड़ गए वो तो तोड़ फोड़ गए, अब उसको सही भी तो करना है। तो सब डिविजनल ऑफिसर जो है वो क्या करेगा, ऐसी रिकमेंडेशंस देखकर नायब तहसीलदार की सेक्शन 22 वाली उनको देख के ग्राम सभा से कहेगा कि आप इसको ठीक करवा लो एंड रिस्टोर प्रॉपर बाउंड्री मार्क्स एंड रिपेयर करवा लो। वेयर द ग्राम सभा और टेन्योर होल्डर फेल्स टू इरेक्ट, रिस्टोर, रिपेयर, अगर वो नहीं कराते हैं तो उस केस में सब डिविजनल ऑफिसर जो है वो बाउंड्री मार्क्स को खुद सही करवाता है और उसका बिल ग्राम सभा को भेज देता है, जिस तरीके से भी उसने जितना भी खर्चा उस पर किया है। नाउ कमिंग ओवर टू सेक्शन 24, डिस्प्यूट रिगार्डिंग बाउंड्रीज। अब बाउंड्रीज को लेकर डिस्प्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं। एसडीओ में ऑन इट्स ओन मोशन और एप्लीकेशन मेड ऑन हिज बिहाफ, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, बाय समरी इंक्वायरी एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग बाउंड्रीज, जो भी डिस्प्यूट होते हैं मैप को लेके हैं या किसी और चीज़ को लेके हैं, वो सब अपने अंडर कंसिडर करेगा। उस दौरान जो डिस्प्यूट्स होंगे इसके, सब डिविजनल ऑफिसर जो है वो अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाता है पार्टी के डिस्प्यूट्स को और रॉन्गफुल डिस्पोजिशन हो जाता है उसका विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months पर प्रीसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी, सब डिविजनल ऑफिसर जो है वो क्या कर सकता है, या तो उसकी समरी इंक्वायरी बिठा देगा, ठीक है, और उसको इंसान की जो भी उनमें से जैसे डिस्प्यूटेड जिनके बीच में प्रॉपर्टी है उनमें चेकआउट करेगा कि हाँ भी किसके प्रोसेशन में जाना चाहिए। फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या होता है, पुट द पर्सन सो डिस्पोज इन प्रोसीडेंट फॉर दैट पर्पस यूज टू ए कॉज टू बी यूज सच फोर्स टू शेल फिक्स द बाउंड्रीज। जैसे या तो उनमें से जिसकी है लैंड उसको दे देगा, या दूसरा अगर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हो रहा तो उन दोनों को बराबर बराबर या जैसे भी उनका हिस्सा है उस हिसाब से बांट देगा। एवरी प्रोसीडिंग अंडर this section shall as far as possible be concluded by SDO within 6 months। और ये जो भी वो करेगा इस ये सारी प्रोसीडिंग में वो 6 महीने के अंदर अंदर, एप्लीकेशन की डेट के 6 महीने के अंदर अंदर करेगा। एंड एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ SDO में प्रेफर एन अपील बिफोर द कमिश्नर विद इन 30 days। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो 30 दिन के अंदर अंदर उसको अपील भी कर सकता है और जो ऑर्डर कमिश्नर का होगा वो फाइनल होगा यहाँ पर।
ये था सेक्शन 24 जो डिस्प्यूट अगर क्रिएट होता है तो। अब 25 सेक्शन बोलता है राइट ऑफ द वे एंड अदर ईजमेंट्स। अगर कोई ईजमेंट को लेके इशू है, जैसे कोई ईजमेंट आपने पढ़ा है कि अगर किसी का रास्ता किसी के घर के सामने से जा रहा है, वो उसको आने से मना कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है, डिस्प्यूट अगर अराइज होता है तो देयर शैल हैव एक्सेस टू हिज लैंड, उसको एक्सेस मिलेगा उस चीज़ का, सो एज द सोर्स फ्रॉम और कोर्स बाय विच ही में अवेल हिमसेल्फ और इरीगेशन फैसिलिटीज। तहसीलदार में आफ्टर सच लोकल इंक्वायरी वो उसको सॉर्ट आउट करेगा। ही में डायरेक्ट द रिमूवल ऑफ सच ऑब्स्टेकल, वो सारे ऑब्स्टेकल को हटाएगा और उसकी जो भी कॉस्ट लगेगी उसको भी रिमूव करेगा। फिर रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल सेक्शन 26, अगर तहसीलदार फाइंड आउट करता है डेट एनी ऑब्स्टेकल जो है वो फ्री यूज ऑफ पब्लिक रोड, पाथ, कॉमन लैंड या विलेज को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है, ही में डायरेक्ट द रिमूवल ऑफ सच ऑब्स्टेकल, उस ऑब्स्टेकल को वो हटाएगा। देन सेक्शन 27 कहता है रिविजनल पावर्स ऑफ एसडीओ। एसडीओ के पास रिविजनल पावर है, वो किसी भी रिकॉर्ड को उठा के तहसीलदार से मांग सकता है और वो कोई भी पुराना रिकॉर्ड उठा के देख सकता है कि काम सही से हुआ है या नहीं हुआ है, आफ्टर अफोर्डिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग द पार्टीज को सुन के। लास्ट सेक्शन है 28, ऑर्डर नॉट टू डिबार फ्रॉम एस्टेब्लिशिंग एनी राइट of easement. No order made under this chapter shall debar any person from establishing such right of easement or customary right as he may claim by a civil suit. किसी को भी उसके हक से